सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस पर। जब भी आप किसी को कुछ बात कह देते हो और उसे वो बहुत बुरी लग जाती है और आपको भी ऐसा लगता है यार ये मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, तो आप बोलते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, यार मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। जब भी आप किसी का दिल दुखा दो और आपको लगे यार ये बात करनी नहीं चाहिए, तो आप कहते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूं। इसके बाद डोंट टेक इट टू हार्ट, आप और ज़्यादा उसे अच्छा फील कराने के लिए कहते हो डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कभी कभी आप किससे मजाक करते हो, मजाक मजाक में बहुत अपने दिल पर ले लेता है, तो आप तीनों सेंटेंस को मिला के ऐसे बोल सकते हो आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो यार। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, आप उसको और ज़्यादा अच्छा फील कराने के लिए आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें अपने शब्द देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। जैसे आपने उसका दिल दुखाया है और वो गुस्सा हो गई है, आपने कहा आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। वो कह रही है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम बार बार ऐसा करते हो। आपने कहा आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर अड़ा रहूंगा, मैं मेरे शब्दों पर कायम रहूंगा, मैं मेरी बात पर अड़ा रहूंगा। और आपने कहा डोंट बैक, उसने कहा ठीक है मैं मान जाती हूं, लेकिन डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, लेकिन अब अपने वादे से मुकरना मत, लेकिन अब अपने वादे से पीछे मत हटना, लेकिन अब अपने वादे से वापसी मत करना। अब ये सारे सेंटेंस को एक साथ मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बोलने हैं। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है और वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है क्योंकि आपने उसे मोटा मोटी कह दिया था, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, अब आप उसे मनाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप देखो कैसे बोलेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। डोंट टेक इट टू हार्ट, यार इसे दिल पर मत लो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई गिव यू माई वर्ड्स, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं होगा। आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं मेरे शब्दों पर कायम रहूंगा। डोंट बैक आउट विद योर प्रॉमिस, अपने वादे से मुकरना मत। तो इस तरह से, और गारंटी से बता रहा हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इतने में तो मान ही जाएगा, उसे मानना ही पड़ेगा। आप देखो कॉमन फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और जब भी आप अपनी स्पीकिंग में कॉमन फ्रेजेस का यूज़ करते हो तो आपकी जो भाषा है ना एक अलग ही इफेक्ट देती है, क्योंकि फिर ऐसा फील होता है सामने वाले को कि आप ना इस भाषा को थोड़ा अच्छे से जानते हो। तो क्या है, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, जहाँ चाहे होती है ना वहाँ राहें भी मिल ही जाती हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। विल का मतलब है इच्छा शक्ति, हेल्पिंग वर्ब वाला भी विल है ना, लेकिन ये विल का मतलब है इच्छा शक्ति। जब इधर बोलते हैं विल पावर इच्छा शक्ति। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा। वेयर देयर इज यू देयर इज प्रॉब्लम, जहां आप हैं वहां समस्या होगी ही होगी। वेयर देयर इज क्राइम देयर इज क्रिमिनल, जहां पर अपराध वहां पर अपराधी। वेयर देयर इज एजुकेटेड वुमन देयर इज मैनर, जहां कहीं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वहां सभ्यता तो होगी। वेयर देयर इज क्रिमिनल देयर इज क्राइम, जहां पर अपराध वहां पर अपराधी। और आप ऐसे भी बोल सकते हो वेयर देयर इज अ गर्ल देयर इज अ बॉय, जहां पर लड़की वहां पर लड़का। डू गुड एंड गेट बेस्ट, डू गुड एंड गेट बेस्ट, अच्छा करो और सबसे अच्छा पाओ। जब आप अच्छा करते हो ना तो बेस्ट आपको प्रकृति खुद ही देती है, तो आप सिर्फ अच्छा करने के बारे में सोचो। डू बैड गेट सिन, लेकिन जब आप बुरा करते हो ना तो पाप भी लगता है। मैंने एक लड़की से कहा था कि भगवान करे तुम्हें पाप लगे, उस लड़की ने मुझसे कहा था कि यार मुझे आप कोई भी श्राप दे दो लेकिन मुझे ना पाप नहीं लगना चाहिए। डोंट डू बैड, तो मैंने उससे कहा डोंट डू बैड, बुरा मत करो, यू विल नॉट गेट सिन, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, भाई साहब प्राकृतिक रहो, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मेंटली स्ट्रांग रहो, थिंकिंग अपनी हाई रखो, लिविंग बिल्कुल सिंपल रहो। इसका मतलब ये है बी नेचुरल एंड गेट सक्सेस, स्वाभाविक रहो और सफलता प्राप्त करो। डोंट बी लेजी बी एक्टिव, आलसी मत बनो सक्रिय रहो, आलसी मत बनो सक्रिय रहो। बी और एडजेक्टिव और डोंट बी मैं आपको बहुत डीप एंड डिटेल में ये रूल पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको इनके मिक्स सेंटेंस बना के लाया हूं। आपको ये कैसे बोलने हैं। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, भाई साहब होशियार तो बनो
लेकिन ज़्यादा होशियार मत बनो। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा यार मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो, आपने उसे दे दिए। फिर वो अगले दिन आया, उसने कहा पैसे दे दो, पैसे दे दो, आपने उसे पैसे दे दिए। आप वो फिर आया, उसने कहा पैसे दे दो, पैसे दे दो। आपने कहा काम क्यों नहीं करता, उसने कहा यार पैर में चोट लगी है। वो फिर आया, 1 महीने तक वो आता रहा। 1 महीने बाद आपने कहा बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। चालाक तो बनो लेकिन ज़्यादा चालाक मत बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो बट डोंट बी क्रूअल। बहादुर तो बनो लेकिन क्रूर मत बनो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दम है, जान है, शक्ति है तो आप खामोखाई किसी को परेशान कर रहे हो, वो नीचता है, ठीक है ना। तो बहादुर बनो लेकिन क्रूअल, निर्दयी मत बनो। बी रिच एंड डोंट बी एरोगेंट। अमीर बनो लेकिन घमंडी मत बनो, अहंकारी मत बनो। अहंकार इस हिसाब से मारता है भाई साहब, किसी को नहीं छोड़ता। अहंकारी मत बनना कभी भी। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट टू क्वेरल। मजबूत बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट। साहसी बनो लेकिन लड़ाई मत करो। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड। बुरे बनो क्योंकि संसार बुरा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। कभी कभी हम बोलते हैं यार बुरे बनो, ये संसार बुरा है। बी बैड बिकॉज वर्ल्ड इज बैड। बी ब्रेव एंड स्मार्ट। बहादुर और होशियार बनो। बी गुड एंड इंटेलिजेंट। अच्छे और बुद्धिमान बनो। अब मैं बता देता हूँ बी का रोल क्या है भैया, मैं हल्का सा बता देता हूँ, बाकी क्लास आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेना। डोंट बी, ये 2 रूल हैं। बी का मतलब होता है बनो या रहो। डोंट बी का मतलब होता है मत बनो या मत रहो। बी पॉजिटिव सकारात्मक रहो। बी ब्रेव बहादुर रहो। बी गुड अच्छे रहो। बी बैड बुरे बनो। तो इस तरह से बी नेगेटिव डोंट बी नेगेटिव, नकारात्मक मत बनो। तो ये बी और डोंट बी की पर्टिकुलर क्लास है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप, वहाँ से भी इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने आपको करा दी है। इंपॉर्टेंट फ्रेज, यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेज हैं, ठीक है ना। क्या है? आई प्ले सेफ। आई प्ले सेफ का मतलब है मैं खतरा मोल नहीं लेता। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा कि भाई चल पुलिस थाने में चोरी करने चलते हैं, आपने उससे कहा यार मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई प्ले सेफ यानी कि मैं सुरक्षित खेलता हूं, मैं खतरा मोल नहीं लेता। अब कुछ भैया कहेंगे कि सर मैं खतरा मोल नहीं लेता, इसकी हिंदी ये कैसे बन गई? मेरे भैया मैं इंग्लिश में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। इंग्लिश को हमेशा हिंदी से कभी नहीं सीखी जाती है, सेंस से सीखी जाती है। सेंस क्या? मैं सुरक्षा से खेलता हूँ या मैं खतरा मोल नहीं देता, भाव इस चीज़ का एक ही है, तो भाव से समझो। आई गोट रिलीफ। आई गोट रिलीफ का मतलब होता है जब किसी आप प्रॉब्लम में होते हैं और एट द एंड आपको शांति मिल जाती है, आप उस प्रॉब्लम से बच जाते हो, उसके बाद जो स्टेटमेंट बोलता है वो स्टेटमेंट यही है। क्या है? आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई प्ले माई कार्ड्स, मैं खेलता हूँ अपने शब्दों से सही, यानी कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं अब मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आप देखो, आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू। जो दोस्त आपको कह रहा था कि भाई चल चलते हैं पुलिस थाने में चोरी करनी है, आपने उससे मना करा था कि भाई मैं खतरा मोल नहीं लेता, आई प्ले सेफ, उसने कहा यार चल तू मेरे विश्वास पे चल, तू भाई अपना, मैं पुलिस को भी जान से मार दूंगा अगर वो पुलिस आई। तो आपने कहा लेकिन अगर पुलिस ने हमें पकड़ा तो आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गॉट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। बीइंग ए गुड गर्ल, बीइंग का क्या मतलब है आज पढ़ेंगे हम। बीइंग, BEING, बीइंग का मतलब होता है नाते। जैसे कि बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते। इस तरह से तो बहुत सारी आपको बातें बताई जाती होंगी कि भैया अच्छे लड़के होने के नाते, अच्छी लड़की होने के नाते। तो अच्छा लड़का होने के नाते, अच्छी लड़की होने के नाते, अच्छा डॉक्टर होने के नाते, अच्छा लीडर होने के नाते, अच्छा स्टूडेंट होने के नाते। जैसे कि बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। यू शुड गो टू स्कूल डेली, तुम्हें स्कूल रोजाना जाना चाहिए। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते तुम्हें, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते, यू शुड क्योर द पुअर पीपल, तुम्हें गरीबों का भी इलाज करना चाहिए। बीइंग ए गुड लीडर, यू शुड लीड द कंट्री, तुम्हें देश को नेतृत्व करना चाहिए। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, यू शुड टेक क्लासेस डेली, तुम्हें रोजाना क्लासेस लेनी चाहिए। तो बीइंग का मतलब होता है नाते।